सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस हिंदी की कक्षा में, जिसमें कक्षा 4 में मैदिनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है भीड़ ही भीड़। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं पाठ भीड़ ही भीड़। शुरुआत करते हैं पाठ 9 भीड़ ही भीड़ की। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर दिख रही है, जिसमें एक आरक्षण काउंटर है, जिसमें लोग लाइनों में लगे हुए हैं और भीड़ ही भीड़ है। जिसमें पहला खिड़की 1 और खिड़की 2 खिड़कियां हैं, जिस पर लोग अपने सामान के साथ टिकट लेने के लिए खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं। तो पाठ का नाम है भीड़ ही भीड़। पढ़ते हैं जिसे हम। मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं। मैं कई वर्षों से दिल्ली नहीं गया था। कुछ दिनों पहले उनका पत्र मिला। समाचार था कि वे बीमार चल रहे हैं, इसलिए मैंने दिल्ली जाने का निश्चय किया। मामा जी के 6 बेटे और 4 बेटियां हैं। उनका भरा पूरा परिवार है। फिर मुझे क्यों बुलाया, मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे मामा जी से असीम प्रेम था और उनका पत्र मेरे लिए आदेश। अतः मेरा उनके पास जाना निश्चित था। टिकट का आरक्षण कराने के लिए रेलवे स्टेशन पर गया तो पता चला किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है। पूछने पर मालूम हुआ कि भीड़ ही इतनी रहती है कि 1 माह पहले से ही सभी सीटें आरक्षित हो जाती हैं, मतलब कि सभी सीटें बुक हो जाती हैं। अब क्या करता, बिना आरक्षण के ही जाने का निश्चय किया। देखा, टिकट विंडो पर लंबी लाइन लगी थी। मुझे जाना तो 2 दिन बाद था। उस दिन मैं घर लौट आया। 2 दिन बाद जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, तब भी यही हाल था। मैं टिकट के लिए लाइन में लगा। लंबी लाइन थी। टिकट विंडो पर भारी भीड़ देखकर नहीं लगता था कि टिकट मिल पाएगा। मेरे पीछे बहुत से लोग खड़े थे। परंतु लाइन थी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। टिकट विंडो पर भीड़ का जैसे छत्ता लगा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी टिकट विंडो पर। सभी लोग टिकट लेने के लिए वहाँ पर भीड़ लगाए हुए थे। मैं अपने पीछे खड़े व्यक्ति को अपना स्थान सुरक्षित रखने को कहकर विंडो पर गया ढूंढने के लिए। वो अपनी सीट वहाँ रिजर्व करके गया, अपने पीछे खड़े व्यक्ति को बोल कर गया। वहाँ मैंने अपना विरोध प्रकट किया कि यह क्या तरीका है। इस प्रकार तो पीछे के लोगों को टिकट ही नहीं मिल पाएगा। सब एक ही जगह भीड़ लगाए हुए हैं। इतने में एक व्यक्ति बोला, भाई साहब, भीड़ है तो ऐसा ही होगा, यह तो रोज़ ही होता है। किसी तरह टिकट लेकर मैंने रेलगाड़ी पकड़ी। डिब्बे में भारी भीड़ देखकर मैं दंग रह गया। दिल्ली तक का रास्ता क्या मैं जीवित ही पूरा कर पाऊंगा? मुझे ऐसा लगता नहीं था। बैठने की बात तो दूर, खड़े होने की भी जगह नहीं थी, खड़े होने का भी स्थान नहीं था। बच्चे और महिलाएं भीड़ में फंसे चिल्ला रहे थे। किसी प्रकार मैंने भीतर पैर टिकाए। भीड़ के असहनीय सैलाब से जूझता हुआ मैं 10 घंटे बाद मामा जी के घर पहुंचा। मामा मामी को प्रणाम कर आशीर्वाद पाया ही था कि नन्हा मुन्नू क्रोध से मुंह लाल कर चीखता हुआ भीतर आया और मम्मी से बोला, माँ, अब मैं राशन लेने नहीं जाऊंगा। इतनी लंबी लाइन में सुबह से दोपहर तक खड़े खड़े भी नंबर नहीं आता। रोज़ाना राशन ख़त्म हो जाता है। भीड़ के धक्के मुक्के मुझे नहीं खाने। मामा जी का घर भी किसी रेलवे स्टेशन से कम न था। 2 कमरे और 10 बालक, साथ में मामा मामी। मुझे लगा कि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो मकान बड़े व कमरे अधिक होने पर भी जगह न मिलेगी। मामा मामी के विशेष आग्रह पर मैं 2 दिन दिल्ली में रहा। वापस लौटने पर भीड़ का फिर वही हाल था। रास्ते में मित्र का बेटा मिल गया, उदास चेहरा, हाथ में फाइल। मैंने पूछा, क्या ऑफिस से आ रहे हैं? वह फीके स्वर में बोला, 2 साल से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। हर साल भीड़ बढ़ती है और नौकरी के अवसर घट जाते हैं। इसी तरह लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं। इस पाठ से बच्चों, इस पाठ में आप लोगों को भीड़ के बारे में बताया गया कि आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, आपको भीड़ अवश्य मिलेगी। लेकिन उस भीड़ में आपको आगे किस तरह से निकलना है, ये आप पर निर्भर करता है। आपको उस भीड़ में आगे निकलना ही है। शब्दार्थ देखेंगे इसका। निश्चय, इरादा, असीम, बहुत अधिक, विंडो, खिड़की, सैलाब, पानी की बाढ़ जैसा,
वृद्धि, बढ़ना, अंकुश, नियंत्रण, रोकना, किसी चीज़ को रोक लेना। आप सभी बच्चे इस पाठ को भीड़ ही भीड़ को दोबारा से पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ को लिखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।